कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 13 दोलन। आज हम इसमें 1 अंकों के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं सीधे प्रश्न को ही। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरणों में से कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो सबसे पहले आवर्ती गति समझते हैं कि आवर्ती गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु अपने मार्ग में निश्चित समय अंतराल में बार बार पुनरावृत्ति करती है, माने अपने गति को दोहराती है, तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं कि कौन इसमें गति को दोहरा रहा है। किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक अपनी यात्रा पूरी करना। तो ये केवल जाने का हुआ है, इसमें आने का लौटने का नहीं है, मतलब ये आवर्ती गति नहीं है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी ns दिशा से विस्थापित करके छोड़ देना। तो जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक को थोड़ा सा हिला करके या विस्थापित करके छोड़ देंगे तो दोलन करने लगेगा, तो वो बार बार इधर उधर हिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये आवर्ती गति है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता हाइड्रोजन का अणु। तो जब हाइड्रोजन का अणु घूर्णी गति करता है तो बार बार अपने मार्ग को रिपीट करेगा, तो ये भी क्या हो गई, आवर्ती गति हो गई। तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा है आवर्ती गति को व्यक्त करता है, ये ऑप्शन सी में है, इसलिए यहाँ पर ये सी सही है। और चौथा इसमें था किसी कमान से छोड़ा गया तीर, तो ये एक ही दिशा में है, तीर जाएगा लौट के नहीं आएगा, इसलिए आवर्ती गति नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम इसका दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सरल आवर्त गति को व्यक्त नहीं करता है। तो सरल आवर्त गति की एक विशेषता होती है कि इसे साइन और कोसाइन के फलनों में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है, ये भी सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है, ये भी सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है। केवल ये सरल आवर्त गति को व्यक्त नहीं करता है। यहाँ पर जो ई है ये चरघातांकी संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है। तो यहाँ पर त्वरण का बात कर लेते हैं अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। तो सबसे पहले जो त्वरण का सूत्र होता है ये होता है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और जब विस्थापन अधिकतम होगा तो त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, अधिकतम, क्योंकि जो त्वरण होता है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। तो सरल आवर्त गति में आवर्त काल का मान स्थिर रहता है। इसके बाद हम 5वें नंबर के प्रश्न में पहुंचते हैं। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें 5वां प्रश्न क्या है, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उस पर लगने वाले गुरुत्वीकरण का मान क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके आवर्तकाल का सूत्र। तो जो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल होता है या सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, ये होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर g का मान कितना हो गया है, 0। तो यदि हम यहाँ 0 रखेंगे तो किसी संख्या में 0 का भाग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनंत। तो यहाँ पर जो आवर्तकाल होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसके बाद हम 6वां प्रश्न देखते हैं, सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम विस्थापन पर होती है, क्योंकि अधिकतम विस्थापन पर गति का मान 0 हो जाता है, माने गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो उसके दोलन की आवृत्ति हो जाएगी। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर ये सूत्र लिखा हुआ है, इसी सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g। तो ये जो t है इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/t। अभी ये t/1 होगा तो हम इसको लिख देंगे 1/t। इसी तरह 2 पाई/1 होगा तो हम इसको लिख देंगे 1/2 पाई, और इसके बाद
ये जो L अपॉन जी है इसको हम क्या लिख देंगे, G अपॉन L। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या पूछा है प्रश्न में, आवृत्ति, और आवृत्ति का सूत्र होता है 1/T। तो आवृत्ति का सूत्र क्या बन गया, न्यू बराबर 1/T बराबर 1/2 पाई, और ये हो जाएगा G अपॉन L। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम इस सूत्र को दोबारा से लिख दें तो L कितना है देख लीजिए, L को कितना कर दिया गया है 4 गुना। तो यदि हम 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ये बटे में है तो ये बटे में कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आवृत्ति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हल करके आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न क्या है, सरल आवर्त गति में कण के माध्य स्थिति पर शून्य होता है। तो सरल आवर्त गति के माध्य स्थिति में देख लेते हैं, यहाँ पर जो शून्य होता है वो त्वरण होता है, क्योंकि जो त्वरण का सूत्र होता है वो होता है A बराबर -ω²x, और माध्य स्थिति में जो x का मान होता है वो शून्य होता है। तो इसमें यदि हम शून्य का गुणा कर देंगे तो शून्य ही हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्य स्थिति में त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। चलिए अब हम 9वां प्रश्न को देखते हैं। तो 9वां प्रश्न एक सवाल की तरह है, बड़ा क्वेश्चन है, ये अलग से भी आ सकता है इसके अलावा भी। तो चलिए देखते, 1 सेकेंड लोलक की लंबाई 1 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो सेकेंड लोलक की लंबाई क्या होगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सेकेंड लोलक होता क्या है, जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लोलक कहते हैं। तो पहले इस कंडीशन के लिए हम सूत्र लिखते हैं। तो जो इसका सेकेंड लोलक का सूत्र हो जाएगा ये होता है T बराबर 2 पाई √L अपॉन G। और यदि हम इसको इस कंडीशन में लें इसमें, तो इसका मान रख देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 पाई √L का मान कितना है 1, और G का मान कितना है 9.8। इस तरह से हम ये लिख दिए। अब हम दूसरे कंडीशन में देखते हैं, दूसरे ग्रह पर बात करते हैं। तो वहाँ पर T का मान T ही रहेगा, क्योंकि इसका आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल, दोनों का आवर्तकाल बराबर होगा। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। अब यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई, यहाँ पर हमको L का मान पता नहीं है, L ही रख देंगे। G का मान इसमें कितना दिया है 4.9, तो ये लिख दिए 4.9। तो इस तरह से ये दोनों हमको समीकरण मिल गए, एक इसके ग्रह के लिए एक इस ग्रह के लिए। अब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि T का मान दोनों के लिए बराबर होता है। सेकंड लोलक के लिए जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है। तो इसको मैं ये लिख देता हूँ, इस वाले सूत्र को लिख दिया पहले वाले को, 2 पाई √1/9.8। ये पहला वाला भी उतार लिया, ये वाला पूरा इसको उतार लिया। इसके बाद बराबर में इसको लिख देंगे, क्योंकि दोनों का आवर्तकाल तो बराबर है। यहाँ लिखेंगे 2 पाई √L अपॉन G। G नहीं, यहाँ पर कितना दिया है 4.9 दिया है, तो 4.9 लिख देते हैं। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और ये रूट से रूट कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 1/9.8, और इधर क्या बचा, इधर बचा L/4.9। अब इस 4.9 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4.9, और बटे में हो जाएगा 9.8। इस तरह से हल करेंगे। इधर क्या बचेगा, हमारे पास L बचा। अब इसमें यदि हम भाग करें तो यहाँ पर जो भाग करने पर आएगा तो दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/98। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर 49 दूनी 98 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 को यदि हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो जो इसका ऑप्शन है ये सही है, 0.5 मीटर। इस तरह से हमको इससे हल करना है। इसको हल करके देख करके तब फिर इसका जवाब देना है। इसके बाद 10वां है, स्थिर गाड़ी के छत से लटके एक लोलक का दोलन काल T है। जब गाड़ी त्वरण A से गतिमान होती है तो दोलन काल
होगा तो दोलन काल जो होगा, ये सूत्र होता है दोलन काल का, T बराबर 2 पाई और अंडर रूट L अपॉन जी। यहाँ पर g का मान बढ़ जाएगा, जब त्वरण का मान बढ़ेगा तो आवर्त काल का मान घटेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, घट जाएगा। इसके बाद 11वां है सेकंड लोलक का आवर्त काल होगा, तो जो सेकंड लोलक का आवर्त काल होता है वो होता है 2 सेकेंड। अब 12वां नंबर का देखते हैं, नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण a तथा विस्थापन x के संबंधों में किससे सरल आवर्ती गति संबद्ध है। तो सबसे पहले हम इसका विस्थापन और त्वरण के बीच का संबंध लिखते हैं। तो सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो x ढूंढना है, तो इसमें x है और इसमें x है, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगा, इसमें माइनस लगा है, मतलब ये वाला जो है ये सही है। तो इसके लिए जो संबंध है त्वरण और विस्थापन के बीच का संबंध, ये वाला सही होगा। इस तरह से इसको हल करना है। चलिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। तो एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का दोलन काल खाली स्थान हो जाएगा। तो खड़ी हो जाएगी तो उसका जो दोलन काल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। फिर देखते हैं ये दूसरा वाला, किसी पेंडुलम के बॉब को स्टील से परिवर्तित कर एल्युमिनियम का कर दिया जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आवर्त काल होता है वह बॉब के या गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आवर्त काल का सूत्र ये होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो यहाँ पर द्रव्यमान तो आया ही नहीं है, m आया नहीं है, तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आवर्त काल अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा है, पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई खाली स्थान होती है, तो ये 99.4 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको 100 सेंटीमीटर भी लगभग लिख सकते हैं, या फिर इसको 1 मीटर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ये भर सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है, और ओरिजिनल इतना भरना है, लगभग 100 सेंटीमीटर भर सकते हैं, या 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के व्यास के अनुदिश बनाई गई सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति खाली स्थान गति होती है, तो ये कैसी हो जाएगी, सरल आवर्त गति हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें ऊपर नीचे दोलन करना हो जाए करेगा वो। इसके बाद पांचवा है, समीकरण A बराबर माइनस के एक्स में A त्वरण x विस्थापन के बल नियतांक है, यह समीकरण खाली स्थान को प्रदर्शित करता है, तो यह जो है सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्त काल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, तो यह आवर्त काल का सूत्र लिखा है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, क्योंकि जो त्वरण का सूत्र होता है ये होता है A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो ये त्वरण है ये विस्थापन के क्या है, समानुपाती है। इस तरह से इसको आंसर देना है। चलिए अब हम आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। तो आठवां प्रश्न क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण। तो यहाँ अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। ये होता है A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जब x का मान बढ़ेगा तो A का मान भी बढ़ेगा। नौवां है, कोई गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है खाली स्थान कहलाती है, तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। 10वां है, सरल आवर्त गति के माध्य स्थिति में विस्थापन का मान खाली स्थान होता है, तो माध्य स्थिति में विस्थापन का मान 0 होता है। तो इस तरह से खाली स्थान करना है। चलिए अब हम जोड़ियों को मिलाते हैं। सरल लोलक का आवर्त काल, तो ये सरल लोलक का आवर्त काल होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। फिर स्प्रिंग का आवर्त काल ये होता है 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के। फिर सरल आवर्त गति में विस्थापन, तो ये विस्थापन का समीकरण ये होता है A cos ओमेगा t।
इसके बाद यहाँ पर सरल आवर्त गति में वेग, तो वेग का सूत्र ये होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सरल आवर्त गति में त्वरण, तो ये त्वरण का सूत्र होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर सरल आवर्त गति में ऊर्जा, तो ये ऊर्जा का सूत्र ये होता है। फिर सरल लोलक में प्रत्यानयन बल, तो ये होता है mg साइन थीटा। इस तरह से हमको इसकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक वाक्य प्रश्न में। तो एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, सरल आवर्त गति किस राशि के संरक्षण के नियम का पालन करती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करती है। सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण के मध्य का कलांतर कितना होता है? ये 180 होता है। कैसे होता है थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो जो विस्थापन का समीकरण होता है सरल आवर्त गति में, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इस तरह से होता है। और जो ये विस्थापन का समीकरण है और जो त्वरण का समीकरण होता है ये होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ये होता है कॉस ओमेगा टी। ये इसका विस्थापन त्वरण का समीकरण होता है। अब यदि मुझे ये माइनस हटाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बराबर ए ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं या 180 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 180 प्लस थीटा का मान माइनस कॉस थीटा होता है। तो यदि माइनस हटा देंगे तो यहाँ पर 180 लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाले माइनस लगा है, नीचे वाले में नहीं लगा है, तो ये माइनस हटाएंगे तो 180 हो गया। यदि इसके कोण की तुलना करें और इसके कोण की तुलना करें तो दोनों में कितने का अंतर आ गया? 180 का। इसलिए विस्थापन और त्वरण के मध्य का कलांतर कितना होता है? 180 अंश। फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं, सरल लोलक को खान में ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये यहाँ जो आवर्त काल का सूत्र होता है ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यदि हम खान के अंदर या खदानों के अंदर ले जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। ऊंचाई पर गहराई पर जी का मान घटता है, तो गहराई में जाएंगे तो जी का मान घटेगा, इसलिए टी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चौथा देखते हैं, दोलन गति में कण के अधिकतम विस्थापन को खाली स्थान कहते हैं या क्या कहते हैं? तो ये आयाम कहते हैं। आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध लिखे तो न्यू बराबर 1/t। वायु में सरल लोलक के दोलन किस प्रकार होते हैं? तो ये अवमंदित दोलन होते हैं, मतलब कुछ देर बाद वो दोलन समाप्त हो जाते हैं, कम होते हैं, धीरे धीरे आयाम घटने लगता है। सरल आवर्त गति में कण का वेग कब अधिकतम होता है? तो जो सरल आवर्त गति होती है उसमें जो कण का वेग होता है वह माध्य स्थिति पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि जो वेग का सूत्र है देख लेते हैं। ये v बराबर होता है a अंडर रूट ये ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब माध्य स्थिति होगी x का मान 0 रख लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा a। इस तरह से यहाँ पर इसका मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। इसका 8वां प्रश्न क्या है? तो 8वां प्रश्न है, सेकेंड लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। वही है सेकेंड लोलक वही होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड हो और उसके रस्सी की लंबाई जो होती है वो लगभग 1 मीटर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड लोलक कहते हैं। तो इस तरह से 1 अंक के प्रश्न हैं। अब हम कल जो है अगले वीडियो में 2 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।